हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के मैथ, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्नावली 7.1। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 7.1 में क्वेश्चन देखिए कि दिया हुआ है, लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी दो बिंदु दिया हुआ है, उसके बीच की दूरी निकालना है। पहला में दिया गया है 2,3 और फिर 4,1, इसका निकालना है, इसके बीच की दूरी। और फिर दूसरा क्वेश्चन में है -5,7, फिर यहाँ पर कोमा दिया है -1,3। ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। ये जो है निर्देशांक है, निर्देशांक बिंदु है। और फिर तीसरा नंबर में भी है a, b, और फिर यहाँ कोमा है -a, -b। ये दो बिंदु दिया गया है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो हम पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को हम लिख दिए हैं। अब हम इसको देखिए, ये जो है ये बिंदु है, दो बिंदु का निर्देशांक है, यानी इसको हम ये बोलते हैं, ये बिंदु है, यानी ये 2,3 ये बिंदु है। और दूसरा बिंदु ये लेते हैं, ये है 4,1, ये दिया गया है। तो कहा गया है इसके बीच की दूरी निकालना है। तो इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम एक लाइन को खींच देते हैं, यहाँ से हम मिला देते हैं लाइन को। अब देखिए, ये जो है इसको हम x1 बोलते हैं। x1 बराबर 2, और यहाँ ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो पहला स्टेप है, पहला बिंदु है, इसलिए हम लिखें इसको x1 बराबर 2 और y1 बराबर 3। फिर इसमें x2 बराबर 4 और फिर y2 बराबर 1, ये दिया गया है। अब हम दूरी सूत्र का फार्मूला का उपयोग करेंगे। तो ये बिंदु को हम मान लेते हैं ये P, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं Q। तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम एक फार्मूला का यूज करते हैं, PQ बराबर लिखेंगे, रूट दे देंगे x2 -x1 का होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ फिर y2 -y1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये दूरी सूत्र हो गया दोस्तों। दूरी सूत्र का हम फार्मूला लिख चुके हैं। अब हम इसके स्थान पर हम ये जो ना वैल्यू पुट कर देंगे। तो x2, यहाँ x2 देखिए कहाँ पे, x2 का वैल्यू 4 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4। और x1 यहाँ पर -2 हो जाएगा, लिख देंगे, ये स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर लिख देंगे, प्लस यहाँ लिख दिए। फिर y2 1 है तो 1 लिख देंगे, फिर यह माइनस है, माइनस लिख देंगे। फिर y1 देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ 3 लिख दिए, स्क्वायर कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 में 2 घटा, 2 बचा, और यहाँ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिए, और यहाँ प्लस। और फिर देखिए 1 में -3 घटाएंगे, तो ये तो पहले बड़ा में घटा देते हैं, उसके बाद चिन्ह बड़ा का लिख देंगे। तो देखिए 3 में 1 घटा, 2 बचा, चिन्ह उसी का होता है जो बड़ा होता है। तो देखिए दोस्तों, ये 3 जो होता है बड़ा है, इसलिए चिन्ह ये हो गया। उसके बाद यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर 2 गुना 2 4 हो जाएगा, और 2 गुना 2 4 हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। ये याद रखना है दोस्तों, माइनस गुना माइनस करना है तो प्लस हो जाता है। और एक कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि अगर जो कितनों भी माइनस रहे, अगर सम माइनस रहेगा, 1 2 3 4 सम होता है, 6 सम होता है, अगर सम माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और विषम माइनस अगर रहेगा, जैसे इस तरह से देखिए विषम हो रहा है, 1 2 3 विषम होता है, तो ये माइनस ही रहता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में रखना है। अब सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
4 4 8 होता है, तो 8 लिख देंगे। अब इसको हम जानते हैं, तोड़ देते हैं। 8 8 को तोड़ देते हैं, यानी एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 4 हो गया, फिर ये 2 हो गया। इसको यहाँ लिख करके 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे। तो 2 गो में एगो बाहर होता है, क्योंकि यहाँ 2 छिपा रहता है, इसलिए 2 बाहर हो गया, बच गया 2 2 हो गया। ये मेरा ये आंसर हो गया। तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार पी क्यू बिंदु के बीच की दूरी बराबर 2√2। इसको इकाई भी बोल सकते हैं। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम 1 नंबर का दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन को हम उतार लेते हैं। -5, 7 और फिर -1, 3। तो लिखते हैं ये हो गया। मान लेते हैं ये कि ये बिंदु P है, माना कि P बिंदु -5 7 हुआ, एवं Q बिंदु मान लेते हैं -1, 3। ये है। अब देख यहाँ पर दिखा देंगे ये इसको। ये बिंदु है -5 और 7 है, ये बिंदु मान लेते हैं। और यहाँ पर -1, 3 ये बिंदु है। अब हम इसको यहाँ से मिला देते हैं, और बस इसी के बीच की दूरी निकालना है। ये P हो गया, ये Q हो गया। इसके बीच की दूरी निकालना, बस वही दूरी सूत्र का फॉर्मूला का उपयोग करेंगे हम। चूँकि हम जानते हैं कि x1 बराबर -5 हुआ और y1 बराबर 7 हुआ, और फिर x2 बराबर -1 और हाँ ठीक है, y2 बराबर 3 हो गया, 3 हो गया। अब हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला का यूज करेंगे। लिखेंगे PQ बराबर √अंडर देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, इसी पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो x2 का वैल्यू यहाँ पर -1 है, -1 लिख देंगे। और फिर यहाँ पर माइनस है, और फिर x1 का वैल्यू यहाँ पर -5 है, तो यहाँ -5 लिखेंगे। जब -5 लिखेंगे तो ऐसी स्थिति में इसको ब्रैकेट देकर घेर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। फिर y2 का वैल्यू यहाँ पर 3 है, फिर ये माइनस है, y1 का वैल्यू 7 है, इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर ये -1 है, और यहाँ पर जो है माइनस गुना माइनस, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट दिए हैं, इससे यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, +5 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको देखिए 5 में 1 घटा, 5 में 1 घटेगा तो 4 बचेगा, और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं। और फिर यहाँ पर 3 में, ये 3 है, 3 में 7 घटेगी, यानी 7 में 3 घटा देंगे तो 4 बचेगा। चिन्ह बड़ा का होता है, तो यहाँ पर -7 है, तो इसलिए माइनस यहाँ हो गया। इसका स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, और फिर इसमें भी 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और यहाँ माइनस है, माइनस गुना माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए
4 गुना 4 कर देते हैं, इसको भी 4 गुना 4 कर देते हैं। चाहते तो जोड़ कर भी लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे हम। अब हम इसको देखिए, यहाँ पर ये 4 ये 4 ये 4 ये 4, हम इसको करते हैं क्या, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेकर हम दिखा देते हैं। तो अगर कॉमन लेंगे तो 4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, तो 1 + 1 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये इससे भी लिए कॉमन लिए, इससे भी कॉमन लिए, तो ये हो जाएगा। अब हम देखिए ये 4 का होता है 2, बाहर कर दिए, और फिर 4 का 2 होता है, बाहर कर दिए। बचा यहाँ 1 जोड़ 1, ये बचा, तो 1 जोड़ 1 2 हो गया √2। तो ये मेरा आंसर हो गया 4√2, 4√2 आंसर हो गया। अतः हम बोल सकते हैं, अतः P एवं Q बिंदु के बीच की दूरी 4√2 इकाई हो गया। ये मेरा आंसर हो गया। दोस्तों इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा है। देखिए A, B और फिर -A, -B ये दिया गया है। हम लिख लेते हैं 1 नंबर का, यानी एक नंबर का तीसरा। अब इसको सॉल्व करते हैं, फिर लिख लेते हैं, माना कि P A, B एवं Q -A, -B इस तरह से है। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं, A, B इस तरह से लिखेंगे। और दूसरा ये P बिंदु हुआ, और ये इसको हम Q बिंदु मान लेते हैं। तो -A, -B ये है। अब इस दोनों के बीच देखिए, ये इसको मिला देंगे, तो इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी को हमको यानी निकालना है। इस दोनों के बीच, क्योंकि हमें दूरी निकालना है ये 2 बिंदु के बीच, तो वही निकालेंगे। तो हम चूँकि हम जानते हैं ये x होता है, ये y होता है, ये x होता है, ये y होता है। तो x1 = A, y1 = B, x2 = -A और y2 = -B ये होगा। अब हम दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे PQ बराबर, फॉर्मूला लगाएंगे इसको, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर करेंगे। इसी पे हम फॉर्मूला को इसी फॉर्मूला पर हम पुट कर देते हैं। देखिए x2 के स्थान पे यहाँ पर -A दिया है, -A लिख देंगे, फिर ये माइनस लिख देंगे, और x1 का स्थान पे A दे देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ पर फिर y2 पर देखिए यहाँ पर दिया गया है -B, तो -B लिख देंगे, ये माइनस है, माइनस लिख दिए। और फिर y1 है, y1 देखिए B है, यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर देंगे। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए माइनस, हम चूँकि हम जानते हैं कि समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया होता है, ये याद रखना है दोस्तों, समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया होता है। तो एक A है और यहाँ पर एक A है, यानी 2A हो गया, तो यहाँ 2A लिख दिए। और चिन्ह वही रहता है दोस्तों, चिन्ह वही रहता है, समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया, चिन्ह वही। और फिर यहाँ पर लिखेंगे B, और ये देखिए -B है, यहाँ पे -B है, समान चिन्ह में जोड़ की क्रिया, चिन्ह वही रहेगा। तो यहाँ पर 2B हो गया, और माइनस लिख देंगे यहाँ पर, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए
इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा। चलिए पहले इसी का स्क्वायर करते हैं। माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और a गुना ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसी तरह से माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और b का स्क्वायर करेंगे तो b हो जाएगा, यानी b स्क्वायर हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पर प्लस, ये प्लस में ये प्लस में है, हम प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 4 और ये 4 दोनों क्या है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, हम कॉमन ले लेते हैं 4। तो बचा यहाँ क्या, a बचा, और यहाँ b बचा, यहाँ a स्क्वायर बचा, यहाँ b स्क्वायर बचा। तो दोस्तों यहाँ पे ये प्लस है, ऐड करें या कुछ भी करें उससे कोई मतलब नहीं हुआ, इस तरह से हो गया। क्योंकि हम जानते हैं ये, इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं, 2 गुना 2 4 हो गया, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 2 गो में 1 बाहर होता है, बाहर कर दिए तो बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। इस तरह से मेरा ये आंसर हो गया। तो हम बोल सकते हैं अतः बिंदु a, b, ऐसे भी लिख सकते हैं a, b एवं माइनस a, b के बीच की दूरी 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इकाई हो गया। ये दोस्तों आंसर हो गया। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा, बहुत ही इजी है क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपसे बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये आई बटन को दबा करके क्वेश्चन नंबर 2 को देख सकते हैं आप। थैंक यू दोस्तों।